आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। बट उससे पहले एक दो चीज़ें और समझनी ज़रूरी है हमारे लिए, वो है कि एनर्जी क्या होती है। तो बहुत जेनेरिक टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एनर्जी इज़ व्हाट, इट इज़ द कैपेबिलिटी टू वर्क डन या फिर टू डू द वर्क। सिंपल है। अब देखो, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। देखो वैसे तो एनर्जी सब जगह है, बट फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अगर मैं इस बॉल को यहाँ तक उठा लूँ, सरफेस से या ग्राउंड से ऊपर ले जाऊँ, तो एक पोजीशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी होगी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कहाँ से आई? मेरे अंदर कोई एनर्जी थी, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो मेरी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करने वाली एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको 3 केस सिनेरियो दिखाऊंगा ताकि मैं आपको काइनेटिक एनर्जी समझा सकूं। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसे जो है इतनी हाइट से इस पे नीचे मैंने सैंड का एक वो बना लिया, प्लेन सरफेस बना ली, ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो अब इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई सैंड में, और इतना हमारा जो है वर्क डन हो गया। ठीक है, अब हल्की सी हाइट मैंने बढ़ा दी और मैं अब इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर से एक और दूसरा गड्ढा हमें देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, और इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं हाइट और बढ़ा देता हूँ और इसके बाद मैं इसको फ्री फॉल के लिए छोड़ रहा हूँ। तीसरा एक और हमारे पास में यहाँ पे गड्ढा बन गया सैंड में। तो अब आप इन तीनों गड्ढों को ऑब्जर्व करो अगर, तो ये वो वाला गड्ढा है जो तब बना तब हमने बॉल की हाइट मिनिमम रखी। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो भी कम है। ठीक है, बाकी दोनों से ये वो है जब हमने हाइट मिड में रखी, तो ये जो है इससे तो ज़्यादा डीप है बट इससे कम डीप है, और ये सबसे ज़्यादा ऊपर हाइट थी तब हमारी बॉल की तब बना, तो इसकी जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। अब यहाँ समझो, बेसिकली अगर सैंड डिस्प्लेस हुई है तो कोई ना कोई वर्क डन ही हुआ है ना भाई। मैंने एक बॉल को ऊपर रखा, केस फर्स्ट में मैंने बॉल को एक हाइट पे रखा, उस हाइट से मैंने उस बॉल को छोड़ा, तो क्या हुआ, उस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो मुझसे ट्रांसफर हुई थी बॉल के अंदर, बाकी एनर्जियों को इग्नोर करते हुए, वो तुरंत क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और एक वेलोसिटी के साथ जो है नीचे जाके सैंड पे टकराई, और इसलिए यहाँ पे जो है उसने एक वर्क डन किया, उससे हमारा इतना बड़ा गड्ढा बना। जब मैंने हाइट बढ़ा दी तो गड्ढे का जो साइज़ था वो और बढ़ गया और डेप्थ भी बढ़ गई। तीसरे केस में जब बॉल सबसे ऊपर गई, ठीक है, मेरी हाइट से भी ऊपर से जब मैंने छोड़ी, तो जो वर्क डन हुआ बॉल पे वो ज़्यादा हुआ, और वो कब ज़्यादा हुआ, जब उसकी वेलोसिटी भी जो है ज़्यादा हुई, क्योंकि फ्री फॉल के लिए टाइम ज़्यादा मिल गया, डिस्टेंस ज़्यादा मिल गई। तो हमें सबको पता है जब कोई फ्री फॉल होता है, जब किसी भी बॉडी का ग्रेविटी की वजह से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है हाइट के हिसाब से। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा स्पीड वो एक्वायर कर पाएगा। तो अब क्या हुआ, इससे यहाँ देखो कि काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हो रहा है, हर बार हाइट के साथ में बढ़ रही है। पहले क्या हो रहा है, हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। ये क्लियर है? तो अब काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो समझो। बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, कि किसी भी एक सर्टेन मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए जितना वर्क डन किया गया उस बॉडी पे, वही जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने इस पहले वाले केस में मैंने बॉल को कहाँ तक उठाया था, सपोज कर लो मैंने जो है इसे कुछ 1.5 फीट तक उठाया, और जब मैंने इसको ऐसे ड्रॉप किया तो एक सर्टेन पॉइंट पे ले लो आप, एक बीच वाले पॉइंट पे ले लो इसको यहाँ पे। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट पे इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, तो इस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए जो वर्क डन किया गया है इस पे, वही जो होगी बॉल की उस पॉइंट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये टॉपिक जो है अक्सर डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ हम विजुअलाइज नहीं कर पाते कि एनर्जी दिखाई तो कहीं दे नहीं रही, बस हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो इसके बाद भी, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हो।